हे हाय। तो आप सभी को पता होगा कि आपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के जो सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट थे और टाइपिंग टेस्ट थी, आपने शायद दे ही दिया होगा। उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बात करना है। जैसे टाइपिंग टेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा इशूज उठा हुआ है, उस पे बहुत ज़्यादा बात करना है। और साइको टेस्ट आपका कैसा रहा, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे दोनों पे कि कैसे किस तरीके से आए थे और किस तरीके का लेवल था, क्या कुछ दिक्कतें आई हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। चलिए एक एक करके। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो टाइपिंग टेस्ट थी, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो के रखा है, और जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। शायद आपका भी ऐसा ही रहा होगा। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों में से 100% लोगों में से अगर मैं बात करूँ तो 90% लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है कि वो टाइपिंग नहीं कर पाए हैं। अगर मैं टाइपिंग की लेकर बात करूँ, टाइपिंग नहीं कर पाए हैं, उनके पीछे कई सारे कारण हैं। जिनके पीछे एक कारण जो बहुत बड़ा है वो यही है कि भाई साहब उनमें 1500 कीवर्ड्स देने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे 1800 के करीब कीवर्ड्स थे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कह लीजिए परेशान हुए और वो टाइपिंग नहीं कर पाए हैं। और जैसे कि आपको पता है, अगर आप मान लो जैसे आपको करना है 1500, तो आपको एक आइडिया रहता है कि आपको करना ही है। बट क्या होता है कि अगर आपको 1800 मिल जाता है तो ज़्यादा पैसे देखने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, नर्वसनेस फील करते हैं कि अभी भाई टाइम बचा नहीं है और इतना पैसे ख़त्म हो गया है, मेरे पास एक ही मिनट है, मैं कैसे करूँ। और उसमें स्पीड बढ़ा देते हैं। वो स्पीड बढ़ाने की वजह से उनकी एक्यूरेसी ख़राब होती है, और ऐसा ही हुआ है लगभग लगभग 5 बच्चों में से 4 बच्चों के साथ। यानी कि मैं कहूँ 90% लोगों में से ऐसा ही हुआ है। ज़्यादातर लोगों के साथ अगर आप देखोगे या फिर आपने दिया होगा तो आपको भी पता चला होगा, शायद आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे उतना जितना कि होना चाहिए आपको टाइपिंग को लेकर के। तो सारी बातें देखेंगे। और सर भी जो हैं, आपको अगर पता होगा कि जो हमारे सर हैं RBE वाले, रिवोल्यूशन वाले सर शुभम जैन सर, उन्होंने मुहिम भी चलाई है कि सारे टीचर्स इकट्ठा हों, सारे लोग हों, फिर से रीटाइपिंग की मांग करी जाए। ट्विटर कैंपेन भी हो सकता है हो 1-2 दिन में। तो सारे टीचर्स धीरे धीरे इस पे वीडियो बना रहे हैं, और आप सभी को भी अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी, तभी अगर हो सकता है तो पॉसिबल हो कि भाई आपका टाइपिंग हो। नहीं तो अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी और आपका चांस, क्योंकि आपको पता है पहला स्टेज आपने दिया CBT 1, फिर CBT 2, फिर अब जा कर के ये हुआ। तो ये दो जो आपके CBT 1 CBT 2 देने के जो टाइम थे, मेहनत थी, वो सारी चीज़ें ख़राब चली जाएंगी अगर आप नहीं होंगे। तो देखिए आप यहाँ पे जिन्होंने नोटिस, इसमें गलती क्या हुई है, गलती यही हुई कि इन्होंने नोटिस में पहले से मेंशन किया था। और आपको पता होगा कि जो जो ये दे रहे थे, क्या नाम है इनका, जो मॉक होता है टाइपिंग का, तो उसमें इन्होंने खुद दे दिया था कि भाई साहब जो वर्ड्स थे वो 1500 ही वर्ड्स थे। लेकिन जब इनको फाइनल देना हुआ तो उसमें 1500 से ज़्यादा दे करके 1800 कीवर्ड्स दे दिए, जो कि बहुत ज़्यादा कह लीजिए पैनिक बनाया, क्रिएट किया, और जिसकी वजह से बहुत लोगों का ख़राब हुआ है। देखिए 300 वर्ड्स इन्होंने कहा है, 300 वर्ड थे। 300 वर्ड्स अगर मैं 5 की स्ट्रोक्स मानूँ तो 1500 की स्ट्रोक होने चाहिए थे, लेकिन 1500 ना होकर के करीब करीब 1800 के करीब, यानी बहुत लोगों ने दिया था तो 1700, 1750 या 1800 थे। तो मोटा मोटा मान के चलो तो 1800 के करीब था ही था। तो 35 वर्ड्स लगभग लगभग होने चाहिए थे उसमें। तो इस वजह से 350 वर्ड्स, 300 वर्ड्स होने थे, लेकिन 350 वर्ड उन्होंने दिया था, जबकि उन्होंने कहा था कि आप रीटाइप भी कर सकते हो। और उसी को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक हुई थी लोगों में, और बच्चों में भी, शायद आपके साथ भी हुआ रहा होगा। तो इसके लिए आवाज़ उठाइए दोस्तों, और जितने भी लोग हैं सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं। टीचर्स में देख लो या फिर आप बच्चों में देख लो। जैसे आप सभी को पता होगा कि शुभम जैन सर हैं, टाइपिंग टेस्ट में बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसके लिए जाहिर सी बात है बहुत लोग, बहुत सेंटर पे बहुत बहुत चीज़ें हुई हैं। फिर वो चाहे आपकी टाइपिंग टाइपिंग को लेकर के कीबोर्ड्स की हो, कीबोर्ड की हो, या फिर कह लो माउस की हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो आपका नंबर, कॉन्फिडेंट थे, आपका नंबर भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि भाई आपके टाइपिंग ही नहीं हो पाई। जाहिर सी बात है, जब टाइपिंग नहीं हो पाई तो आपका नंबर कितना भी अच्छा रहे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो ये इस चीज़ की लेकर के बहुत ज़्यादा आपको कंसर्न दिखाने की ज़रूरत है। और हाँ, जाहिर सी बात है, आपको इस पे जल्दी से जल्दी एकजुट होइए और बढ़िया से इसको अपना कह सकते हो कैंपेन वगैरह चलाइए, और टीचर्स के साथ मांग करते रहिए। अगर देखिए सीजीएल में भी ऐसे ही हुआ था गड़बड़ी, तो सीजीएल में जो पिछली बार वाला सीजीएल था 2024 वाला अगर बात करें, तो उसमें लोगों ने चेंज करवाया था, तो शायद इसमें भी चेंज हो जाए। बाकी सब लोग का एग्ज़ाम्स है मुझे पता है, तो उसमें आप लगे रहिएगा। अब बात करें साइको टेस्ट की, एक एक बात कर लेते हैं हम साइको टेस्ट के बारे में। तो साइको टेस्ट कैसा रहा, किस तरीके क्वेश्चन पूछे गए। देखो आपको पता ही होगा साइको टेस्ट जो था ना, तो अब देखो साइको टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के अच्छे लेवल क्वेश्चन आए थे। आपको पता होगा, अगर आपने दिया होगा साइको टेस्ट तो आपको पता होगा कि जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे घर पे बैठ के मॉक में, उससे कम अटेम्प्ट हुए हैं वहाँ पे।
पता ही होगा आपको। जैसे वहाँ पे और एक चीज़ और थी, सिलेक्टिव अटेंटिव टेस्ट में वहाँ पे जो टाइमिंग थी वो कम दिया गया, 1 मिनट कम टाइमिंग दी गई। तो ये भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट डाला है। जितने क्वेश्चन आप कर पाते थे मॉक टेस्ट में, यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे, या फिर कह लीजिए आप जो भी प्लेटफॉर्म पे ले रखे थे, चाहे वो आपकी ऑनलाइन करके जो है, ऑनलाइन करके एक था एजुकेशन, वो वहाँ पे, तो वो चीज़ें आपकी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई हैं जितना मॉक में होता था। ये तो आप बात मानेंगे, सहमत भी होंगे इससे। तो अगर साइको टेस्ट की बात करें तो पांचों बैटरीज में जो बैटरीज थी आपकी, तो पहली बैटरीज में दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि मैं सबको कह रहा हूँ सबकी नहीं हो पाई है। कुछ लोग थे जिनका अच्छा मार्क्स हुआ है, जिनके अच्छे से अटेम्प्ट भी हुए हैं और उनका अच्छी एक्यूरेसी भी है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ऐसा ही हुआ है, वो मतलब पैनिक वैनिक जैसा तो मैं नहीं कहूँगा कि साइको में कोई पैनिक हुआ होगा, बट ये है कि जितने आप कर पाते थे, चाहे आप स्पेशियल वाले में भी देख लीजिए, स्पेशियल वाले में भी शायद आपके छूट गए होंगे, या फिर जो आपकी इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग थी, ऑर्डरिंग वाली, उस वो तो मान लो टफ थी ही थी, वो शायद ही आप कर पा रहे थे 25, क्योंकि 6 मिनट में 25 कर पाना बहुत मुश्किल था उसमें, शायद ही आप कर पा रहे होगे टाइम। लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में भी और नहीं कर पाए होंगे आप। तो ये सारी चीज़ें थी। और बात करें पर्सनालिटी टेस्ट की, तो पर्सनालिटी टेस्ट में सबको पता था कि भाई 2 सेक्शन है, जिसमें एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी चेक करनी जा रही है। तो उसमें देखा जाए तो लगभग लगभग क्वेश्चन ठीक ठाक थे, थोड़े से आप लॉजिक लगाते तो मतलब ठीक ठाक कर ले जाते। अब लेकिन ये भी कहा जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है बहुत ही हार्ड होता है। लगता तो है आसान, लेकिन जब आंसर आता है, या फिर कह लीजिए जब उसका सही इवैल्यूएशन किया जाता है, तब चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं और बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो भाई मेरे साथ भी पैनिक हुआ था, साइको में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, टाइपिंग टेस्ट में मुझे भी लगा था कि मेरा हो जाएगा। लास्ट में मैंने क्या किया कि पैसे बड़े थे तो मैं स्पीड में करता चला गया, और स्पीड जाने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, बहुत इम्पैक्ट पड़ी मेरी एक्यूरेसी पे, बहुत ख़राब गई है एक्यूरेसी, जिसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। पूरे ट्रेन में नर्वस था, पूरे रास्ते भर नर्वस था। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, उसको लेकर के देखेंगे जो भी होगा। बाकी आपके साथ कैसा हुआ था, कैसा कुछ रहा था रिस्पॉन्स, ज़रूर बताइएगा। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को, जैसे जिनका भी CBT 2 है यूजी को लेकर के, अंडर ग्रेजुएट को लेकर के, तो मैं तो मानता हूँ ग्रेजुएशन लेवल में टाइम कम मिली थी टाइपिंग को लेकर के, लेकिन इसमें काफ़ी एम्पल टाइमिंग मिल जाएगी अगर आप अभी से ही सचेत हो जाते हो तो। क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है और ये सोचते हो कि अब मैं सीजीएल में चलता हूँ, फोकस करता हूँ, जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब उसको कर लूँगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से आप थोड़ा थोड़ा टाइम उसे देते रहो, टाइपिंग को लेकर के 1-2 घंटे आप ज़रूर देते रहो। क्योंकि पूरी तरीके से आप, ये आपको पता होगा, पूरा सीजीएल को टाइम आप तो दोगे नहीं, थोड़ा बहुत तो मोबाइल में चलाओगे, तो 1 घंटे उसे भी देते रहो। क्योंकि जब वो एग्ज़ाम डेट आता है तो एग्ज़ाम प्रेशर में बिल्कुल नहीं बन पाता, ऐसा आपने फील करा होगा, फेस भी करा होगा इसमें, ग्रेजुएशन वाले में। तो यूजी के लिए आपके पास टाइम है, अगर आपका अच्छा नंबर है, नहीं भी है तो भी आप करते रहिए, वो टाइपिंग आपकी ख़राब जाएगी नहीं। आपकी टाइपिंग हालांकि सीजीएल में भी तो है, तो वो आप करते रहिए। ये एक छोटा सा सजेशन था, आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी टेलीग्राम से या फिर यहाँ चैनल से ही। तो अब आगे नेक्स्ट सीजीएल मेंस लगाओ तो उस पर फोकस करोगे, शायद सब लोग का शायद है जिन्होंने CBT 2 दिया था, अप्रॉक्सीमेटली 90% लोग का तो होगा ही होगा। तो उसमें लगिए, बाकी जितनी भी अपडेट्स रहेंगी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एग्जाम्स मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।